ईवी से पॉल्यूशन हो चुका होता है। 4-5 साल बाद इसकी बैटरी वेयर आउट हो ही जाएगी। बहुत ही कम चार्जिंग स्टेशन हैं। हाँ तो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप लोग परेशान हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2-3 रुपये हर दिन बढ़ रहा है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन इस समय ये बन रहा है कि इंसान यूज़ करे एक ईवी। अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और उसके कुछ नुकसान भी हैं, तो उसके बारे में अपन पूरा बताते हैं आपको डिटेल में कि अगर आप एक ईवी बाइक करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है। तो भाई ये है मेरे पास आज चेतक ईवी 5303। बेसिकली अपन खाली चेतक की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक ईवी बाय करेंगे, एक स्कूटर या आप एक ईवी कार, तो आपको क्या क्या फ्लॉज देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें इसकी रहने वाली हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसको बाय कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल स्कूटर बाय करोगे तो वो आपको कुछ 1,10,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। बट अगर आप इसको बाय करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 लाख कॉस्ट करेगी ऑन रोड। ईवी की जो रनिंग कॉस्ट है वो आएगी बिल्कुल ज़ीरो। सही सुना आप लोगों ने, बिल्कुल ज़ीरो। क्यों आएगी वो अपन थोड़ा सा आगे बताएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सर्विस कॉस्ट आने वाली है आपकी एक ईवी की। बेसिकली अगर आप एक ईवी ऑन करते हैं, चाहे वो कार हो या वो एक स्कूटर हो, उसके लिए मात्र आपको चेंज करवाना है इसके ब्रेक पैड्स, दैट्स इट। और उसके बाद अगर आप गाड़ी कहीं ठोकते मोकते हो वो तो एक अलग एक्सपेंस है, या गाड़ी का कुछ मेंटेनेंस वगैरह, जैसे कि कुछ पार्ट ब्रेक हुआ तो उसको रिप्लेस करना है, वो तो नॉर्मल गाड़ी में भी होगा ही। बट इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इसलिए लो रहने वाली है क्योंकि इसमें इंजन ऑयल नहीं चेंज होता, इसके अंदर कुछ भी मैकेनिकल पार्ट है ही नहीं भाई ईवी के अंदर। लेकिन एक दिक्कत वाली बात ये है कि जो इसके टायर्स रहते हैं वो एक नॉर्मल गाड़ी से ज़्यादा जल्दी वेयर आउट होते हैं, क्योंकि इसका जो पिकअप रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और एकदम से जब आप इसकी ब्रेकिंग करते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी रुकती है, जिसकी वजह से इसकी रबड़ ज़्यादा जल्दी घिसती है। जैसे कि मोदी जी बोल रहे हैं कि आपको फ्यूल कंजप्शन पे कम ध्यान देना है और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे। अब बात आती है कि क्लीन एंड ग्रीन के साथ साथ ये पॉल्यूशन कितना करती है। अगर अपन एक ईवी की बात करें तो इसमें लगती है बैटरी। सब लोगों को डाउट है कि ये पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करती है, जो कि एक्चुअल बात है भाई कि अभी आप इसको चलाओगे तो ये पॉल्यूशन नहीं करेगी। बट मेन दिक्कत क्या है, जब इसके अंदर बैटरी लगाई गई है, उस बैटरी को जब अपन मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो प्लांट रहता है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज निकलता है, वो पूरा जाता है भाई एनवायरनमेंट के अंदर और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है भाई। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा भूल जाओ कि ईवी से पॉल्यूशन नहीं होता, ईवी से पॉल्यूशन नहीं होता। ईवी से पॉल्यूशन हो चुका होता है, जब आपके घर पे आती है ना, उससे पहले ये पूरा पॉल्यूशन कर ही आती है। अब बात आती है भाई कि इसको चार्जिंग करने में अपने को कितनी क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि घर में तो आप इसको चार्ज कर लोगे, बट अगर आप इससे लंबे जाने का सोचोगे ना तो लंबा आप ईवी से नहीं जा सकते हो। स्कूटर से तो इवन आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये मात्र 100-150 किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 160 किलोमीटर के बाद दम तोड़ देगी। फिर आपको उसके बाद 3.5 घंटे चाहिए नॉर्मल चार्जर से चार्ज करने के लिए। और अगर आप एक कार ऑन करते हैं तो कार का भी ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको ईवी स्टेशन मिल जाता है। हम अभी भोपाल में रहते हैं और भोपाल में तो बहुत ही कम चार्जिंग स्टेशन हैं, बहुत सिलेक्टेड ही हैं, जो ईवी यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को ही पता होगा, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा दिखते हैं नहीं। बाकी मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप एक ईवी ले रहे हैं तो उसको आप एक सिटी यूज़ के हिसाब से ही लीजिए। लॉन्ग अगर आप कहीं जाओगे, छोटा 40-50-60 किलोमीटर की राइड आप कर सकते हो, लेकिन 200-300-400 किलोमीटर आप उससे नहीं कर सकते। अब बात करते हैं भाई फ्यूचर के हिसाब से। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, चाहे वो स्कूटर हो चाहे वो ईवी कार हो, फ्यूचर के लिए सोचने वाली बात इसलिए रहने वाली है क्योंकि अगर आप एक ईवी बाय करोगे तो इसका जो लाइफ पीरियड है ना, वो कुछ 3 से 4 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल होता है। जैसे अगर हम 1.5 लाख की गाड़ी ली है तो उसमें 70-80 हज़ार रुपये जो कॉस्टिंग रहती है वो रहती है बैटरी की, मतलब 50%-60% जो कॉस्ट रहती है वो बैटरी की रहती है। तो 4-5 साल बाद इसकी बैटरी वेयर आउट हो ही जाएगी, जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। पहले जैसा बैकअप मिलता है वैसा बैकअप नहीं मिलेगा। अगर अभी आपकी ईवी स्कूटर चलती है 150 किलोमीटर, तो वो चलेगी आगे चल के मैक्स टू मैक्स 80 किलोमीटर। 5 साल बाद हो सकता है 60 किलोमीटर चले। तो थोड़े से ये दिक्कत वाली बात रहने वाली है फ्यूचर में। अगर आप देख रहे हो कि आपको अगर 15 साल रखना है तो थोड़ा सा ईवी की तरफ जाने में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। नॉर्मल बात करें अपन पेट्रोल व्हीकल की और डीजल व्हीकल की, तो उसमें आप इजीली 15 साल तक या उससे ज़्यादा भी उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई कोई भी लाइफ नहीं होती इंजन की। इंजन को अगर आप अच्छे से सर्विस करवाओगे और उसको अच्छे से चलाओगे तो बहुत ही लंबा चलते हैं भाई। टोयोटा की अगर बात करें तो टोयोटा के इंजन मैंने खुद देखे हैं, 5-5, 6-6 लाख किलोमीटर चल गए। 5-6 लाख किलोमीटर किसी एक गाड़ी के चलना, मतलब समझ सकते हो भाई कितने टायर के पेयर लग गए होंगे उसमें। कमेंट्स में बताओ। लेकिन अगर आप एक ईवी बाय करते हैं और अगर आप एक सोलार पैनल लगवा लेते हैं आपके घर में,
जो कि नॉर्मल सी बात है भाई, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। उल्टा अगर वो जनरेट ज़्यादा करेगा बिजली जितना आपके यूज़ कर रहे हो, तो आप सरकार को भी वो बिजली सेल आउट कर सकते हो। हाँ तो भाई लोग, अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। आपको ईवी पे जाना चाहिए या आपको जाना चाहिए एक पेट्रोल ऑप्शन पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेविंग करनी है तो आप जा सकते हो एक इजी गोइंग ईवी ऑप्शन के ऊपर। आपका सबसे पहला मोटिव ये है कि आपको चलाना है गाड़ी बिल्कुल सिटी यूज़ के हिसाब से, तो ईवी बेस्ट रहती है। बाकी अपन बात करें कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रिफ्यूलिंग चाहिए, कि आपको इतना टाइम नहीं है कि कौन बार बार चार्ज करे, सीधे जाओ पेट्रोल डलवाओ और निकलो, तो एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, आप एक पेट्रोल डीजल की गाड़ी पर जा सकते हैं। हाँ तो भाई लोग, बाकी आप बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, और इस तरीके की वीडियो मैं और फ्यूचर में लाऊं या नहीं, ये भी आप बताइएगा। बाकी नीचे कमेंट सेशन में पूछ लीजिए कुछ भी आपको और पूछना है तो। बाकी चैनल पे लाइन से बहुत ही सारी गाड़ियों के रिव्यूज़ पड़े हुए हैं भाई, पागल हो चुके हैं हम लोग रिव्यू कर करके। ये है भाई चेतक EV 3503, इसका अगर आपको रिव्यू देखना है तो वो भी चैनल पे अपलोडेड है, इसका ऑनरशिप रिव्यू भी अपलोडेड है। बाकी और किसी गाड़ी का आपको ऑनरशिप रिव्यू या रिव्यू चाहिए हो तो ये कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में भाई, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।